भगवान है या नहीं, यह प्रश्न ही गलत है। क्योंकि जो है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं और जो नहीं है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। यह प्रश्न केवल बुद्धिहीन लोगों के लिए है, जिन्होंने जीवन को कभी पूरी गहराई से नहीं जिया। जो लोग जीवन के आनंद, प्रेम और मौन को जानते हैं, उनके लिए भगवान एक अनुभव है, कोई सिद्धांत नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, भगवान को मत खोजो। क्योंकि जिसने भी भगवान को खोजा वह सिर्फ शब्दों और कल्पनाओं में उलझा रह गया। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाकर तुमने भगवान को नहीं पाया, क्योंकि वहां केवल तुम्हारे मन की बनाई हुई मूर्तियां हैं। भगवान अगर कहीं मिलेगा तो वह तुम्हारे भीतर मिलेगा, लेकिन तब जब तुम एकदम खाली हो, जब कोई सवाल न रहे, जब कोई खोज न रहे, जब केवल मौन रह जाए। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? मैं कहता हूं, मैं किसी विश्वास में नहीं जीता, मैं अनुभव में जीता हूं। विश्वास तुम्हें अंधा बनाता है, अनुभव तुम्हें देखना सिखाता है। जिसने सच्चे मौन में प्रवेश किया, जिसने प्रेम को जाना, जिसने अस्तित्व के संगीत को सुना, उसके लिए भगवान शब्द नहीं बल्कि जीता जागता अनुभव बन जाता है। लेकिन वह अनुभव किसी पूजा पाठ या प्रार्थना से नहीं आता, वह आता है गहरे ध्यान और मौन से। धर्मों ने लोगों को हजारों वर्षों से मूर्ख बनाया है। वे कहते हैं, भगवान स्वर्ग में बैठा है, वह न्याय करेगा, वह तुम्हें दंड देगा, वह तुम्हें पुरस्कृत करेगा। यह सब बचपन की कहानियां हैं, जिन्हें केवल डरपोक लोग सच मानते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, डर से पैदा हुआ भगवान झूठा है। अगर तुम भगवान को मानते हो क्योंकि तुम्हें नरक से डर लगता है, तो वह भगवान नहीं है, वह तुम्हारा मनोवैज्ञानिक भय है। और अगर तुम उसे इसलिए मानते हो क्योंकि तुम्हें स्वर्ग की लालसा है, तो वह तुम्हारा लालच है। मैं तुमसे कहता हूं, इस झूठे भगवान से मुक्त हो जाओ। उसे खोजो मत, उसे अनुभव करो। जब तुम एक फूल को पूरी गहराई से देख लेते हो, जब तुम नदी की धारा को बस बहते हुए देख लेते हो, जब तुम सितारों की निश्चलता में डूब जाते हो, तब तुम भगवान को पाते हो। लेकिन वह कोई व्यक्ति नहीं होता, वह कोई सत्ता नहीं होती, वह कोई राजा नहीं होता जो तुम्हारा हिसाब किताब रख रहा हो। वह शुद्ध अस्तित्व है, वह शुद्ध जीवन है। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, जरूरत है खुद को खोने की। जिस दिन तुम अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देते हो, जिस दिन तुम मैं से मुक्त हो जाते हो, उसी दिन भगवान प्रकट होता है। लेकिन वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही प्रकट होता है। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शुद्ध अनुभव है। जो प्रेम में पड़ा, उसने उसे पाया। जो ध्यान में उतरा, उसने उसे पाया। जो पूर्ण मौन में गया, उसने उसे पाया। और जिसने शब्दों में, किताबों में, मंदिरों में खोजा, वह सिर्फ भटकता रह गया।